जान नहीं है क्या तेरे हाथों में? सही से दबा। अरे भाई ढंग से दबा लो पैर। जान नहीं है क्या हाथों में? सही से दबा। पूरा दिन सिर्फ मुफ्त की रोटी तोड़ती रहती है। सारा दिन मेरे सर पे बोझ बन के बैठी रहती है। मेरे पति का फोन। हेलो। कैसी हो तुम वर्षा? मैं तो ठीक हूँ। कैसे कॉल किया तुमने? काजल कैसी है? तुम्हारी बहन काजल, वो भी बहुत अच्छी है। और एक बात बताओ, तुम उसका ख्याल ठीक से रख तो रही हो ना? हाँ हाँ, तुम्हारी बहन बहुत अच्छी है, लेकिन थोड़ी चंचल है, इसलिए मैं उसका ध्यान बहुत अच्छे से रखती हूँ। अच्छा, बहुत अच्छे से ख्याल रख रही हो तुम उसका। तो मुझे एक बात बताओ, वो है कहाँ पर अभी? वो अपने कमरे में सो रही होगी। एक काम करो, मेरी वीडियो कॉल पर बात कराना उससे। अच्छा, वीडियो कॉल करवाती हूँ मैं बात। सुन, तेरा भाई ना वीडियो कॉल करेगा, जैसा जैसा बोलूंगी ना वैसा बोलेगी, और कुछ फालतू बोलने की कोशिश की ना तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा, समझी? हाँ, अभी बात करवाती हूँ मैं, बुलाती हूँ उसे मैं। नहीं नहीं, रहने दो, अब कोई ज़रूरत नहीं है। चलो ठीक है, लेकिन जल्दी आना, बहुत मिस कर रही हूँ मैं तुम्हें। ओके बाय। पता नहीं कहाँ से आज मोनू का फोन आ गया, बाल बाल बच गई मैं। वो तो अच्छा रहा कि उसने वीडियो कॉल के लिए मना कर दिया। और तू यहाँ बैठे बैठे मेरा मुंह क्या देख रही है? चल जा यहाँ से, पानी लेकर आ मेरे लिए, जा ना। अब खड़ी क्यों है यहाँ पे? पानी रख। अब खड़ी रहेगी? बैठ और मेरे पैर दबा। वर्षा! अच्छा, तो तुम ऐसे ख्याल रख रही हो मेरी बहन का? अरे मोनू, तुम तो 6 महीने बाद आने वाले थे ना? अरे मैं तो 6 महीने बाद ही आने वाला था, लेकिन सोचा इस बार जल्दी आकर तुम्हें सरप्राइज दे दूं। लेकिन यहाँ आकर तो तुमने मुझे ही सरप्राइज दे दिया है। नहीं नहीं मोनू, जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। तुम ना गलत सोच रहे हो। मैं बताती हूँ तुम्हें, मैंने इससे बस पानी लाने के लिए बोला था। ये घर में बैठे बैठे बोर हो जाती है, तो मैंने बस इसको सिर्फ पानी लाने के लिए बोला था, ताकि ये बोर ना हो, तो थोड़ा बहुत इससे मैं काम करवा लेती हूँ। बहन के बारे में तो मैं तुमसे बाद में बात करूंगा, पहले तुम ये बताओ कि ये कौन है? ये तो पंखा ठीक करने वाला है। अच्छा, तो ये इलेक्ट्रीशियन है। बैग कहाँ पर है तुम्हारा? सर मेरा बैग ना किचन में है। मोनू छोड़ो ना ये सब बातें, तुम क्या बेकार की बातों में लग गए। तुम ना बैठो, मैं तुम्हारे लिए ना पानी लेकर आती हूँ। चुप करो तुम, बहुत देर से देख रहा हूँ। मुझे क्या अंधा समझा तुमने? इतनी देर से बाहर बैठकर सब कुछ मैंने अपनी आंखों से देखा है कि ये सब क्या करे जा रही हो तुम। अरे मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम मेरे साथ ऐसा करोगी। मैं बाहर जाकर देश की सेवा करता था, लेकिन तुम यहाँ मेरे पीठ पीछे घर में मेरी बहन के साथ ऐसा बर्ताव कर रही हो। अरे मुझे तो शर्म आ रही है, तुम अपनी बीवी कहते हुए मेरे जाने के बाद अपने आशिक के साथ मेरे ही घर में बैठकर रंगरलियां मना रही हो। बेचारी मेरी बहन, ये तो बोल ही नहीं सकती। इसको तो मैं तुम पर छोड़ के जाता था, तुम्हारी भरोसे, लेकिन मुझे क्या पता था मेरे जाने के बाद तुम ही से टॉर्चर करती हो। अरे तो क्या करूं मैं? तुम्हारी बहन पूरा दिन सर पे मेरे बोझ बनकर बैठी रहती है, सिर्फ और सिर्फ मुफ्त की रोटियां तोड़ती है, इसलिए मैं इसे थोड़ा बहुत काम करवा लेती हूँ। और कुछ नहीं करती, सिर्फ दिन भर फोन चलाती रहती है, उधर उधर घूमती रहती है, इसलिए मैं इससे काम करवाती हूँ। और इसके साथ ना मैं ऐसा ही करूंगी। अरे वो बेचारी कौन सा तुमसे कुछ कहती है? ये तो ठीक से बोल भी नहीं सकती, और तुम्हें इसे 2 वक्त का खाना भी नहीं दिया जाता। अरे मैंने जब तुम्हें पहले ही बताया था शादी से पहले कि मेरी एक बहन है जो कि बोल नहीं सकती है। अगर तुम्हें इतनी चिंता थी, इतनी परेशानी थी, तो तुमने तभी क्यों नहीं मना कर दिया कि मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी? तो क्या करूं मोनू, नौकरानी बन जाऊं क्या इसकी? अरे अपनों के लिए काम करोगी तो क्या नौकरानी बन जाओगी? कितनी घटिया सोच है तुम्हारी। अरे मुझे तो शर्म आती है तुम्हें अपनी बीवी कहने पर। तुम ना अपनी हद में रहा करो।
अरे मैं घर से बाहर जाकर 6-6 महीने देश की सेवा करता था, ये सोच कर कि घर पे मेरी बीवी है जो मेरे परिवार का, मेरी बहन का ख्याल रखेगी। लेकिन नहीं, यहाँ तो मेरी बीवी ने मेरे परिवार का तो छोड़ो, मेरी एकलौती बहन तक का ख्याल रखना जरूरी नहीं समझा, बल्कि उसकी वजह मेरे ही घर में बैठकर अपने आशिक के साथ रंगरलियां मना रही है। और तुझे पता था ना कि ये एक फौजी की बीवी है, उसके बाद भी तूने बिना कुछ सोचे समझे इतना गंदा काम करा। लेकिन क्या करे, जब अपना ही सिक्का खोटा हो ना तो किसी और को बोलना बेकार है। और तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी इस गलती पर मैं तुम दोनों को छोड़ दूंगा? खबरदार, किसी को नहीं छोड़ूंगा मैं। और तुझे क्या लग रहा है तू बच जाएगा? तुझे भी नहीं छोड़ूंगा मैं, तुम दोनों को सजा दिलवा कर ही रहूंगा, तेरे को तो जेल भिजवाऊंगा मैं। सर मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी। सर आज के बाद ना मैं आपके घर के आसपास भी नजर नहीं आऊँगा। प्लीज़ सर मुझे माफ़ कर दो। और तुम्हारे साथ ना मैं एक पल भी और नहीं बिताना चाहता। मेरी जिंदगी से और मेरे इस घर से अभी के अभी निकल जाओ, डिवोर्स के पेपर मिल जाएंगे तुम्हें। और ये जो तुमने मेरी बहन का हाल करा है ना, इसकी सजा दिलवा कर रहूंगा मैं तुम्हें, छोड़ूंगा नहीं किसी को भी। जाओ अब यहाँ से। मोनू मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं ना बस बहक गई थी। प्लीज मोनू मुझे घर से मत निकालो, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। प्लीज मोनू प्लीज। देखो वर्षा, माफी ना गलती की दी जाती है, लेकिन जो तुमने करा है ना उसे कहते हैं गुनाह, और गुनाह की कोई माफी नहीं होती है। इससे पहले मैं कुछ और करूं या कहूं, निकल जाओ मेरे घर से। मैंने बोला ना, निकल जाओ मेरे घर से।